3 राज्यों में लहराया बीजेपी ने अपना परचम। कांग्रेस को मिली है जीत केवल 1 में। और बात करें आम आदमी पार्टी की तो नोटा से भी कम मिले हैं वोट, एक भी जगह खाता तक नहीं खुला। शाहिद, बड़ी बात बिल्कुल पायल जी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं लगातार। 1.5 महीने तक जो है पॉलिटिकल पारा वो हाई पर रहता है, और अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। 3 बड़े राज्य हिंदी पट्टी के, जिसको कहा जाता है, जो लोकसभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहां बीजेपी ने विजय पताका फहरा दिया। अगर यहाँ पे बात करें तो कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी और उम्मीद के विपरीत जो कांग्रेस के साथ हुआ वो रहा है राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये देखा जा रहा था, मतलब अगर हम बात करें तो प्रचार भी ज्यादा नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि यहाँ पर तो हम जीत ही जाएंगे। तो यहाँ पर हार ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसको कांग्रेस तो बिल्कुल ऐसा सेफ मान के चल रही थी कि शायद हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी परिवार के बहुत करीबी है। कई सारे सर्वे करवाए गए कांग्रेस की तरफ से, और हर सर्वे में यही निकला कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ हार हो गई। और एक और राज्य जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है राजस्थान। अब राजस्थान एक ऐसा गढ़ था जहां पर कांग्रेस की फतेह ही फतेह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान जो स्टेट है उसकी सीट हारने की जो है कांग्रेस की, वो रही है आपसी गहलोत और सचिन पायलट की जो आनाकानी अनबन रही है, उसका गहरा असर पड़ा है राजस्थान पर। बिल्कुल पायल जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें, जो पिछले चुनाव के नतीजे आए थे, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, और इसीलिए कांग्रेस ने जो एक अनुभवी नेता है वहां के, पिछली 2 बार के सीएम थे और अब तीसरी बार जो बने थे अशोक गहलोत, सचिन पायलट पर उनको तरजीह दी। अशोक गहलोत ने 5 साल राजस्थान अच्छे से संभाला, और कांग्रेस को अब भी यही उम्मीद थी कि शायद राजस्थान का रिवाज इस बार बदल जाए और अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। लेकिन सारी चीजें एक तरफ और बीजेपी की जो रणनीति है वो एक तरफ। बीजेपी ने पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। वहां पे एक्स सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी का चेहरा वहां पे अनाउंस नहीं किया। और बड़े बड़े नेता है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, लेकिन मोदी के फेस को आगे क्या स्ट्रेटेजी समझें कि वोटर्स के बीच में कि मैसेज गया कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सहमत है तो उनकी बीजेपी को ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो शायद मध्य प्रदेश में जो इस बार विजय हुई वो पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से आए हैं। सामने जो नतीजे आए हैं, शिवराज सिंह चौहान पहले 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर उनको नवाजा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री के जो पद है उससे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वही बनेंगे। तो बीजेपी 16 साल से जो हमारे हिंदुस्तान का मध्य है, मध्य को पकड़े है, और वो मध्य से धीरे धीरे जो उनकी जड़ें हैं वो मजबूत होती जा रही है। मोदी का परचम, मोदी का कार्ड लहराता हुआ और नजर आ रहा है। बिल्कुल पायल जी, अगर आप मध्य प्रदेश की बात की आपने, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो बीजेपी का सबसे पुराना गढ़ और सबसे मजबूत किला माना जाता था। 16 साल से शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे मुख्यमंत्री है। उनके खिलाफ रिपोर्टें थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे बहुत नाराज़ है। बीजेपी ने तकरीबन अपने 12 MP मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पे असेंबली के चुनाव में उतार दिए। कैलाश विजय गर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इन सब के बावजूद पिछली बार से ज्यादा बहुमत मिला है। सीटें आ गई। पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन किसी तरह बीजेपी ने वो तोड़ दी, और अब प्रचंड बहुमत के साथ ऐसी गवर्नमेंट आ रही है कि कहीं जोड़ तोड़ की कोई संभावना है ही नहीं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को मिली है 112 सीटें और कांग्रेस को मिली है 70 के करीब सीटें। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बिल्कुल उम्मीदों से परे। टोटल सीटें अब 200 के आसपास है, लेकिन 161 यानी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी, 230 सीटें टोटल है, और आपको सरकार बनाने के लिए 115 सीटें चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी फिलहाल साफ तौर से चारों खाने चित करके पूर्ण बहुमत के साथ। और बड़ी बात यह है कि जो तीनों स्टेट जी बिल्कुल, इवन की कांग्रेस भी जो तेलंगाना जीती है, 4 के 4 स्टेट है, वहाँ जो भी पार्टी आ रही है वो फुल मेजॉरिटी से आ रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति की कहीं कोई संभावना बची ही नहीं। बिल्कुल। अब आपने बात करी तेलंगाना की, तो तेलंगाना की तरफ जाते हैं, डाउन साउथ निकलते हैं हम, और वहां पर बात करते हैं। वहां पर बीआरएस थी जो 50 सीटें लेके आ चुकी है। वहां पर बीआरएस का गढ़ था, लेकिन कांग्रेस ने अपना खाता खोला, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर है।
बिल्कुल, वो एक पुरानी कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो कांग्रेस के हाथ कुछ ना कुछ तो लग गया। अगर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो साउथ में उसका काफी असर हुआ है। पहले कर्नाटक जीत गए और कर्नाटक के साथ ही हदें लगती है तेलंगाना की। तो बीआरएस को बड़ा धक्का देते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना तो हथिया लिया, लेकिन नॉर्थ उत्तरी पट्टी की जो 3 बड़े राज्य है वहां पे कांग्रेस ने एक तरह से कह दे तो काफी नुकसान हुआ, जिसमें 2 में सिटिंग उनकी गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पे तख्ता पलट चुका है। वहां पे बिल्कुल पलट चुका है। कांग्रेस का तख्ता राजस्थान में पलटना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का राजस्थान में आना बहुत बड़ी बात है, गढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो भारत जोड़ो यात्रा थी जो साउथ से शुरू हुई थी, उसका कहीं ना कहीं असर भी दिख रहा है। साउथ में उसका असर जरूर हुआ है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि 2024 में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। और अब जो लोकल पार्टीज है, चाहे वो यूपी में आपकी समाजवादी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, साउथ में डीएमके हो, वो लोग अब कांग्रेस से बड़ी बार्गेनिंग करेंगे। अभी तक कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उनमें, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अब हार हुई है तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का एक फेस जो निकल कर आया था भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अब उसको कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है। देखिए, शायद हम यहाँ पर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर कांग्रेस ने सीटें हारी भी हैं तो जीती भी हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए हिमाचल में किस तरह से हुआ है, कर्नाटका में किस तरह से जीत हासिल हुई है, और अब बात करें तेलंगाना की भी, तो छवि कहीं ना कहीं सुधरी भी है। लेकिन जो अब नतीजे आए हैं, अभी 5वीं स्टेट का नतीजा कल आएगा, लेकिन जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं उसमें 3, जिसमें से 2 अगर हम बात करें भूगोल के हिसाब से तो बहुत बड़े इलाके हैं, बड़े राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। अगर हम बात करें कि लैंड कितना आता है उस हिसाब से बहुत बड़े राज्य हैं। लोकसभा की सीटों से भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो तकरीबन 50 से ज्यादा सीटें सिर्फ इन 3 राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 2024 के इलेक्शन का ये बहुत बड़ा संकेत है जो हम सबको मिल रहा है, और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।